वाइज। ओके, सो वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्टडी विद धीरेन्द्र सर पर माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे मैंने बोला है कि हर सैटरडे को मैं क्या कराऊंगा, आपका जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम के पेपर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसी क्रम में आज आपका नेक्स्ट पेपर है, उस नेक्स्ट पेपर को हम सॉल्व करवा रहे हैं। कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से आएंगे उसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ये आपका एक पेपर है, ठीक है। इस पेपर को हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे है रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, क्लियर कंप्लीट द, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, सॉरी क्या हो गया, ओके सुनिए पहले ध्यान दीजिएगा। तो बोला गया है इसमें कि आप जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं इनको केयरफुली आप रीड करिए और उसके बाद में जो है आपको आंसर देना है। अब जहाँ पे स्नैपशॉट लेना है, राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन 145, मतलब इसने बोला है 145 क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, आंसर शीट पे आंसर देना है और प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6 का, और सेव द आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस टेकिंग प्रिंट आउट्स। और जो भी आप काम करेंगे उनका आप प्रिंट आउट ले लेंगे एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यूदैन कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हॉल। जैसा कि वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होंगे एग्जामिनेशन हॉल में आपको बताएंगे कैसे करना है, तो आप उस मतलब आपको सजेस्ट करेंगे, आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको ऐसे करना है, वो आप कर लेंगे। टेक द स्नैपशॉट ऑफ ईच पार्ट एंड प्रिंट इट वेरेवर रिक्वायर्ड। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब आवश्यकता हो तो प्रिंट करने के लिए आप कमांड दे सकते हैं। अजम्पशंस मे बी मेड वेरेवर रिक्वायर्ड बाई क्लियरली स्टेटिंग देम। डू नॉट राइट एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, मतलब बोला गया कि आप किसी मार्क्स या रोल नंबर वगैरह नाम वगैरह को आपको उस पर नहीं लिखना है। जो सीट आपको दिया जाएगा आंसर सीट, उस पर आपको आंसर सीट पे, आंसर बुक पे आपको कहीं नहीं लिखना है, ठीक है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। अब जैसे आपके पास देखेंगे आप यहाँ पे 5 चौके 20 नंबर यहाँ पे दिया गया है। 20 नंबर मतलब 4 क्वेश्चन 20 नंबर का। राइट द नेम ऑफ एनी वन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोला गया है कि किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखिए, लेकिन कौन सा ओएस, ओपन सोर्स ओएस। यानी कि दोस्तों आपको बता दूं, मैं जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है किसी एक ओएस का नाम लिखो, लेकिन वो ओपन सोर्स हो। अब सर ये क्या होता है, समझा दीजिए। वैसे मैंने थ्योरी क्लास में आपको पढ़ाया है, जो थ्योरी क्लास मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आप उसको अगर देखेंगे जो आपके ऐप में, आपके कोर्स में, जो आपका कोर्स आपने लिया है एपीएस का, उस कोर्स में आपको दिखेगा थ्योरी क्लास मैंने आपको प्रोवाइड किया है, लगभग 50+ वीडियो हैं। उस 50+ वीडियो को आप अगर स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये सारे आंसर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं वहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन चलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ जी, है ना। तो देखो पहले आप जान लीजिए ओएस के बारे में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ओएस के बारे में, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग ओएस पे चर्चा कर ले। देखो एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैंने वैसे तो बताया है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और यही हमारे कंप्यूटर का सोल कहलाता है, सोल ऑफ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर का सोल कहलाता है, इसे हम सोल ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। क्लियर है। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताऊंगा आपको जो आपको याद रखना है। सोल मतलब आत्मा, ठीक है, कंप्यूटर की आत्मा बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगला दोस्तों यहाँ पे आपसे बताया गया है कि जैसे एग्जाम्पल ऑफ ओएस, ओएस के एग्जाम्पल, तो आपने विंडोज़ का नाम सुना है, विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने मैकिन्टोश का नाम सुना है, मैकिन्टोश आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने एंड्रॉयड का नाम सुना है, एंड्रॉयड आपका ओपन ओएस है। आपने यूनिक्स का नाम सुना है, आपने लाइनक्स का नाम सुना है, आपने डॉस का नाम सुना है। ये सारे आपके दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन इनमें से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फ्री मिलता है क्या, ओपन सोर्स है क्या? जी हाँ दोस्तों, जो लाइनक्स आपका है, जो लाइनक्स है, ये ओपन सोर्स की कैटेगरी में आता है। अब से ओपन सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स ओएस के बारे में बोला गया, तो लाइनक्स जो हमारा होता है ये ओपन सोर्स। अब लाइनक्स की वर्जन होते हैं, कंफ्यूज मत होना। मान लीजिए लाइनक्स का वर्जन आपसे पूछ ले तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लाइनक्स के वर्जन जैसे उबंटू, उबंटू क्या है,
उबंटू लाइनक्स का वर्जन है। रेड हैट क्या है? रेड हैट लाइनक्स का वर्जन है। फेडोरा क्या है? फेडोरा लाइनक्स का वर्जन है। ठीक है। लाइनक्स मिंट क्या है? लाइनक्स मिंट भी लाइनक्स का वर्जन है। ठीक है। ये तो उबंटू, रेड हैट, फेडोरा, लाइनक्स, तो ये सारे दोस्तों आपके लाइनक्स के वर्जन होते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, दीज आर द वर्जन ऑफ लाइनक्स। और लाइनक्स जब ओपन सोर्स है तो अल्टीमेटली भी सारे ओपन सोर्स ओएस होंगे। ठीक है। अच्छा भाई, सर ओपन सोर्स का मतलब होता क्या है? ओपन सोर्स का मतलब होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, और जिसको अनचेंजेबल, जिसको हम चेंज ना कर सकें, जो अनचेंजेबल हो, जो अनचेंजेबल बोल रहा हूं मैं, जो चेंजेबल हो, यहां पे चेंजेबल होगा, जो चेंजेबल हो, जो चेंजेबल हो, क्या हो? चेंजेबल हो, मतलब जिसको बदला जा सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे तो नॉर्मली विंडोज को परचेज करना पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ये तो भाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है ना, तो ये तो फ्री मिलेगा नहीं, ये तो फ्री मिलेगा नहीं भाई। मैकिन्टोश तो एप्पल कंपनी का है ना, तो फ्री में तो मिलेगा नहीं, तो हमको तो परचेज करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो हमारा ये ओपन सोर्स, हमारा जो लाइनक्स होता है, ये ओपन सोर्स होता है, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होता है, मुफ्त में उपलब्ध होता है, साथ साथ ये चेंजेबल होता है। सर चेंजेबल का मतलब समझ में नहीं आया। चेंजेबल का मतलब ये होता है कि इसका जो सोर्स कोड होता है ना, सोर्स कोड जिसमें बनाया गया है वो मुफ्त में उपलब्ध है, और जो प्रोग्रामर्स हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जिनको नॉलेज है, वो इन सोर्स कोड को चेंज कर सकते हैं, इसलिए चेंजेबल बोला गया, चेंजेबल। लाइनक्स को 1991 में 1991 में एक व्यक्ति ने डेवलप किया था, उनका नाम क्या था? लाइनक्स को डेवलप किसने किया था? लाइनक्स को डेवलप किया था दोस्तों लाइनस टोरवाल्ड ने, लाइनस टोरवाल्ड्स ने डेवलप किया था 1991 में। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? साहब एक ओएस, ओपन सोर्स ओएस का नाम बताइए। तो मेरा केवल काम आंसर देना नहीं कि मैं आंसर देके बढ़ जाऊं, मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आखिर में वो होता है तो क्यों होता है ओपन सोर्स। ठीक है, ताकि मान लीजिए अगली बार आ जाए कि बताइए ओपन सोर्स का मीनिंग क्या है, मान लीजिए एग्जाम में आ जाए, तो एटलीस्ट आपको रटना तो है नहीं, आपको तो पूरा कॉन्सेप्ट लेना है। तो ये चीजें फिर रिपीट कर रहा हूं, थ्योरी क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कवर थ्योरी वाले क्लास से होंगे, जो मैंने आपको अलग से वीडियो दे रखा है, 50+ वीडियो थ्योरी का, वो आपके पूरे डिक्टो सिलेबस का पूरा पार्ट है, उसको आपको आराम से पढ़ना है। बाकी यहाँ मैं प्रैक्टिकल भी करा रहा हूँ और जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उसको भी करा रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई ये हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज ऑफ रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन की प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करें आप, रिसाइकिल बिन की प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करें आप। दिख रहा है ना? प्रॉपर दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कैसे आप डिस्प्ले करेंगे? राइट क्लिक ऑन रिसाइकिल बिन, राइट क्लिक ऑन रिसाइकिल बिन। कहां क्लिक करेंगे? रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन पे आप राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद में प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करके, प्रॉपर्टी पे क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं दोस्तों। आप क्या करेंगे, ये आपका डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप में कहीं आपको रिसाइकिल बिन दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है। कहां दिख रहा है? आपको यहां पे रिसाइकिल बिन दिख रहा है, जो मैंने क्लिक किया दिख रहा है। अब मैं थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दूं, ब्राइटनेस कम करने से आपको प्रॉपर दिखाई देगा। ठीक है, देखो मैं ब्राइटनेस कम कर दूं, मैं आपको दिखा दूं। देखो ये सारे आइकन आपको दिख रहे हैं, यहां पे आपको रिसाइकिल बिन, यहां पे मैं राइट क्लिक करता हूं और राइट क्लिक करने के बाद में देखो प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ गया, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूं, आपके सामने प्रॉपर्टी आ गया है। आप इसका स्नैपशॉट ले लो, वैसे स्नैपशॉट लेने को तो नहीं बोला गया है, केवल आपको प्रॉपर्टी बोला गया है, दिस प्रॉपर्टीज विल बी डिस्प्ले। आप दिखा दो या स्टेप लिख दो। आप क्या करोगे स्टेप में, क्या लिखोगे आप स्टेप में, क्या लिखोगे देखो स्टेप में क्या लिखोगे आपको लिखना है, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज ऑफ रिसाइकिल बिन। क्वेश्चन डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑफ रिसाइकिल बिन।
स्टेप 1, ओपन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पहले ओपन करेंगे ना आप, मतलब डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर ऑन करेंगे डेस्कटॉप। स्टेप 2, राइट क्लिक ऑन, राइट क्लिक करेंगे, ध्यान देना, याद होना चाहिए आपको, राइट क्लिक ऑन रिसाइकिल बिन आइकन, जो कि डेस्कटॉप पे अवेलेबल होगा। एंड स्टेप 3, ये यूपी वाले भी हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए यूपी वाले स्टेप लिखेंगे, बाकी वो करके दिखा देंगे हमारे उत्तराखंड वाले फ्रेंड्स। स्टेप 3, राइट क्लिक ऑन रिसाइकिल बिन, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज विल बी डिस्प्ले। These are the simple steps of to open display the properties of recycle bin। ठीक है, रिसाइकिल बिन होता क्या है, जो चीज़ हम डिलीट करते हैं, वो रिसाइकिल बिन में जाता है। अगर हम परमानेंट डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन से भी गायब हो जाता है, शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करते हैं। पूजा जी कह रही है सर प्रीवियस लाइव क्लास वीडियो कैसे देख सकते हैं सर, प्लीज़ बताइए। पूजा जी, जहाँ पे आप एक क्लास कर रही हैं, दो चीज़ें हैं। आप जब अपने कोर्स को ओपन करते हो 2 सेक्शन आता है, एक कंटेंट सेक्शन आता है, एक लाइव सेक्शन आता है। तो कंटेंट सेक्शन में आप जब क्लिक करोगे तो आपको फोल्डर दिखेगा, उस फोल्डर में आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। और जो लाइव सेक्शन आता है, लाइव सेक्शन में जो क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारी क्लास आपको लाइव सेक्शन में दिख जाता है। ठीक है, तो आराम से आप कंटेंट में जाके पिछला क्लास देख सकते हैं, या लाइव पे क्लिक करके आप पिछला क्लास देख सकते हैं। ठीक है, फोल्डर बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आराम से। यदि कोई समस्या हो तो हमसे बेहिचक पूछिए आप। ठीक है, यदि कोई समस्या हो तो पूछिए। भाई जितने भी हमारे फ्रेंड्स क्लास कर रहे हैं, एक बार मुझे बता दें, जो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ये प्रॉपर आपको समझ में तो आ रहा है ना, बाउंस तो नहीं हो रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राइट द नेम ऑफ एनी वन पेरिफेरल डिवाइस ऑफ योर कंप्यूटर। देखो क्या पूछा गया, राइट द नेम ऑफ एनी वन पेरिफेरल डिवाइस ऑन योर कंप्यूटर। ये सब आप नोट करेंगे ना, दिख रहा है प्रॉपर ना। देखो सर ये क्या होता है जो आपने प्रश्न पूछा है, देखो क्वेश्चन, write the name of any one peripheral device of your computer. Write the name of any one peripheral device of your computer. ठीक है, ऑफ योर कंप्यूटर। देखो एक्चुअली पेरिफेरल डिवाइस होता क्या है, पेरिफेरल डिवाइस होता क्या है पता है आपको? पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, जिसको आप बाहर से लगाते हो अपने कंप्यूटर में। जैसे मेरे पास ये माउस है, तो माउस हमारा पेरिफेरल डिवाइस है। तो आप क्या करेंगे, ऑल एक्सटर्नल, ये आपको लिखना नहीं है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ऑल एक्सटर्नल पार्ट ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस, कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, अब पेरिफेरल में एक्सटर्नल मतलब जितने भी हार्डवेयर पार्ट हैं। अब हार्डवेयर पार्ट में जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं, सारे इनपुट डिवाइस पेरिफेरल कहलाते हैं, सारे इनपुट डिवाइस पेरिफेरल। जितने भी आउटपुट डिवाइस होते हैं, सारे आउटपुट डिवाइस पेरिफेरल कहलाते हैं। जितने भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ये सारे स्टोरेज डिवाइस पेरिफेरल कहलाते हैं, सारे स्टोरेज डिवाइस। भाई साहब माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर है, एक्सटर्नल पेरिफेरल है। देखो माउस एक इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर, एक्सटर्नल डिवाइस, पेरिफेरल। ठीक है, कीबोर्ड क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। लाइट पेन क्या है, ठीक है, लाइट पेन, अरे यार लाइट पेन क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। स्टाइलस क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, आपका जो है ट्रैक बॉल क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, आपका जो है जॉयस्टिक क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है।
आपका स्कैनर क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। आपका बारकोड रीडर क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। आपका MICR क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। आपका OCR क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। आपका QR क्या है, सारे पेरिफेरल डिवाइस है। तो पूछा गया था केवल एक ही पेरिफेरल डिवाइस के बारे में, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। स्पीकर क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। ये सारे हमारे पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। CD क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। DVD क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। BRD क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। HVD क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। SSD क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। SD कार्ड क्या है, SD कार्ड क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। ये सारे हमारे पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। हार्ड डिस्क, SDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। FDD का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। BRD का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क। HVD का मतलब होता है होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SD कार्ड का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड। तो आप सोचो मैंने कितना बता दिया आपको पेरिफेरल डिवाइस, और यहां पूछा क्या है, केवल एक पेरिफेरल डिवाइस बताइए। तो आप बताओ, बता नहीं सकते हो, आप बता नहीं सकते हो। प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्टाइलस, टच स्क्रीन, OCR, VCR, MIC, सब पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है। ओपन कंट्रोल पैनल ऑफ योर कंप्यूटर। कंट्रोल पैनल को ओपन करो, और ये मैंने आपको जब हम लोग प्रैक्टिकल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बता दिया है। कैसे ओपन करेंगे आप स्टार्ट बटन पर जाएंगे, आप कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद में आप आराम से कर लेंगे, ओके कर एंटर मार देंगे, कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। भारतीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान जी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छे से करा रहे हो, हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, बस आप हमारी तैयारी अच्छे से करा दो कंप्यूटर में। 100% डेफिनेटली आपकी तैयारी अच्छे से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो एक्चुअली तैयारी करने का एक तरीका, अभी एक्चुअली क्या है, हो सकता है 1-2 दिन में क्लास थोड़ा नहीं ले पा रहा हूँ, इसका रीज़न एक है, रीज़न थोड़ा ये है कि एक सेशन, एक बैच है जिसका एग्ज़ाम चल रहा है। तो चूँकि मैं सुबह से लेके लगातार मेरा उसी कोर्स में इंगेजमेंट ज़्यादा है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम चल रहा है, तो उनका एग्ज़ाम का क्वेश्चंस देना और फिर उसका एनालिसिस कराना, वो सारा चल रहा है। लेकिन ये मुझे याद है कि हाँ आपका बैच चल रहा है अच्छे से, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियोस के लेक्चर्स ऑलरेडी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने डाल रखा है थ्योरी, और 50 वीडियो है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप वो सारे वीडियोस पढ़ रहे होंगे। जो कंटेंट में मैंने 50+ वीडियोस दिया है, आप वीडियोस पढ़ रहे होंगे। पहली बात क्यों, क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चंस करने के लिए वीडियो पढ़ना, वीडियो देखना बहुत जरूरी है। बाकी मैंने जो इधर 30-35 क्लास, आपको लगभग 35 क्लास हो गया है, इसको भी आपने अच्छे से देखा होगा, प्रैक्टिकल आप कर रहे होंगे। बाकी 4-5 दिन में जब मैं फ्री हो जाता हूँ, मतलब उस एग्जाम से फ्री हो जाता हूँ, तो आपका रेगुलर 2-2 घंटे, 1-1 घंटे जैसा भी लगेगा मुझे, टाइम लगेगा, वो मैं रेगुलर क्लास लेके आपका, वो बचा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे दोबारा रिविजन कराना है। यूनिकोड के बारे में बताना है, यूनिकोड क्या होता है, लिब्रे ऑफिस बता दूंगा, लिब्रे ऑफिस क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। बचा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको वो कंप्लीट करा दूंगा रिवीजन करा के, तो उसकी चिंता 100% बिल्कुल ना करें। 100% आपका रिजल्ट आने वाला है, ये आप ध्यान दीजिएगा। 100% मेरे सब्जेक्ट में तो बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे आप, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए, तो आप कैसे काम करेंगे बता दिया। कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे आप, और कैसे ओपन करेंगे आइए देख लेते हैं। ये सर्च का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे, और जैसे टाइप करेंगे आपका कंट्रोल पैनल विंडो ओपन सामने हो जाएगा। ब्राइटनेस ज़्यादा है, ब्राइटनेस थोड़ा मैं कम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे ये कंट्रोल पैनल के सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कंप्यूटर में सेटिंग होता है उसमें, जैसे मोबाइल में, स्मार्टफोन में सेटिंग होता है, वैसे ही आपका जो कंट्रोल पैनल होता है उसमें, कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल होता है, मोबाइल में सेटिंग होता है, वैसे कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया होगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, टेक ए स्नैपशॉट ऑफ द आउटपुट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, फॉलोइंग पार्ट्स बोला गया है कि ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, इनका आपको करना क्या है दोस्तों, देखो पढ़ लेता हूं।
MS वर्ड में आपको मतलब इनका क्या करना है, प्रिंट करने के लिए आपको स्नैपशॉट लेना है, प्रिंट करने के लिए, ठीक है। MS वर्ड ओपन करिए, फाइल में राइट करिए, क्या राइट करना है, हेडिंग में कवर पेज फॉर्मेटिंग लिखना है आपको, ठीक है। फिर सेंटर अलाइन द अबव हेडिंग, इस हेडिंग को आपको सेंटर अलाइन करना है, कैसे करना है बता रहा हूँ आपको। फिर आपको राइट करना है, ये कुछ पैराग्राफ दिया है, द सिटी हरिद्वार इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द गंगा रिवर एट द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज, हरिद्वार इज द रिगार्डेड एज अ हॉली प्लेस ऑफ हिंदूज होस्टिंग, ये आपको लिखना है, जैसे लिखा हुआ वैसे लिखना है। फिर आपको कन्वर्ट करना है इस पैराग्राफ को बोल्ड में, और फिर आपको अंडरलाइन करना है। बहुत बेहतरीन, मतलब कि 1 2 3 4 5 स्टेप बोला गया है, और इसका आपको 25 नंबर मिलने वाला है, 25 मार्क्स आपको मिलने वाला है। चलिए भैया आते हैं हम लोग कहाँ आते हैं, MS वर्ड में। दिस इज द MS वर्ड। अब ये चूंकि पहले से ओपन है, मैं नया फाइल लेता हूँ, मैं एक नया फाइल लेता हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा न्यू पे, मेन्यू पे जाऊँगा, और न्यू पे मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। दिस इज द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। बोल रहा है कि आपको हेडिंग लेना है, वो क्या कह रहा है कि भाई साहब आपको एक हेडिंग लेना है, और हेडिंग लेने के बाद में उस हेडिंग को आपको सेंटर में लिखना है। हेडिंग क्या था, हेडिंग था कवर पेज फॉर्मेटिंग। आपको हेडिंग क्या लेना है, कवर पेज फॉर्मेटिंग, लिख लीजिए आप लोग, COVER कवर पेज फॉर्मेटिंग, ठीक है। और इसको आपको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में थोड़ा बड़ा कर लीजिए आप इसे, और इसे कहाँ लिखना है, देखो ये बड़ा कर लिया आपने, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दूं, देखो आपको क्या करना है, इस कवर पेज फॉर्मेटिंग को बड़ा कर लिया। अब इसे आपने सेंटर में करना है, ये सेंटर है, देखो ये सेंटर है, सेंटर अलाइनमेंट। तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप आपने कवर पेज, पहला स्टेप क्या है, कवर पेज फॉर्मेटिंग लिख दिया, फिर सेंटर अलाइन कर दिया। सेंटर अलाइनमेंट मतलब होता है बीच में अलाइनमेंट करना। फिर ये पैराग्राफ लिखना है, फिर इसको बोल्ड करना है, फिर अंडरलाइन करना है। आइए भैया, बोल्ड करना, अंडरलाइन करना है। देखिए ये आपने, देखो ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये जस्टिफाई, ये राइट अलाइनमेंट, और ये सेंटर अलाइनमेंट, ये पैराग्राफ में ये सेंटर, देखो ये वाला, ये सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, ठीक है। अब आपको कुछ लिखना क्या है, जैसे बोला गया है आपको लिखना है, एक जो है द सिटी हरिद्वार इज सिचुएटेड करके आपको लिखना है। मतलब मान लीजिए आपको यहाँ पे एक पैरा लिखना है, और ये पैरा आपको लिखना है लेफ्ट साइड से, और पैरा क्या लिखना है, द सिटी, ये एक्चुअली ये आपको पहले से बोल्ड नहीं करना है। द सिटी कैसे लिखा हुआ है देख लेते हैं, द सिटी हरिद्वार इज ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। द सिटी हरिद्वार इज ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। हरिद्वार इज, ठीक है, सिचुएटेड क्या लिखा हुआ है, हरिद्वार इज सिचुएटेड, ठीक है, ऑन द राइट बैंक ऑफ द, ऑन द राइट बैंक ऑफ द गंगाज रिवर, ये तो लिखा है, देखिए गंगा रिवर, ठीक है, गंगा रिवर, गंगा रिवर, ठीक है। मतलब ये आपको बेसिकली लिखना है। इसका आपको जो है चाहो तो आप ऐसे ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैं व्यू यहाँ पे कर लेता हूँ, प्रिंट लेआउट भी बाय डिफ़ॉल्ट है, कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ये बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, ये ठीक है। अब देखिए, तो ये आपका कवर पेज। अब क्योंकि इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, पूरा मैटर दिया हुआ है, इतना बड़ा मैटर आप लिख लीजिएगा जैसे पूरा लिखा हुआ है, जैसे पूरा लिखा हुआ वैसे लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये लिख लिया, मान लीजिए मैंने एक लाइन लिखा, मान लीजिए वो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब अगले स्टेप में इसको आपको बोल्ड करना है, इसको आपको पूरा सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल के बाद आप क्या करेंगे, होम पे जाएंगे, बोल्ड, ये बोल्ड कर लेंगे, बोल्ड हो गया। और उसके बाद फिर अगले स्टेप में बोला गया है कि इसे अंडरलाइन भी करना है, इस पैराग्राफ को। आपने इस पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लिया, बस यही काम करना था, ये काम आराम से आपने कर लिया, ठीक है। ये आपका सेंटर, ये जो कवर पेज फॉर्मेटिंग है सेंटर अलाइनमेंट में है। पहला क्या बोला गया, पहला बोला गया आप कवर पेज फॉर्मेटिंग लिखिए, लिख दिया आपने वर्ड पे, फिर आप उसको सेंटर में करिए, सेंटर में कर दिया आपने।
फिर आप एक मैटर टाइप करिए, मैटर को टाइप किया आपने, फिर आपने बोल्ड कर दिया, बोल्ड किया आपने, फिर अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन। यानी कि कितना स्टेप करना है आपको, 1 2 3 4 5 स्टेप करना है, ठीक है। कवर पेज फॉर्मेटिंग लिखना है, उसको सेंटर अलाइन करना है, एक पैराग्राफ लिखना है, उसे बोल्ड करना है, फिर अंडरलाइन करना है, ये करना है आपको। और आराम से आप ये कर लेंगे। इसको आप यहां से फाइल पे जाके आप सेव कर सकते हैं। और सेव कहां करेंगे, किसी लोकेशन में जाके आप जहां भी लोग सेव करना चाहते हैं वहां पे आप इसको आराम से सेव कर लेंगे, आपका ये सेव हो जाएगा, ठीक है। वो लोग क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपको कितना नंबर था, ये नंबर था आपका 25 नंबर, ठीक है। आइए भाई अगला है, ये है आपको कहां करना है, ये आपको जो है एक स्नैपशॉट ऑफ द, इसको स्नैपशॉट लेना है, वर्कशीट बनाना है। और वर्कशीट में आपको जो सीट का नाम देना है वो एग्जामिनेशन देना है, पहला स्टेप, ध्यान दीजिएगा जो बोल रहा हूं, सीट का नाम एग्जामिनेशन। फिर आपको डेटा एंटर करना है, उसका परसेंटेज, एवरेज परसेंटेज इन द अबव, परसेंटेज का एवरेज निकालना है। एंड अप्लाई बॉर्डर्स इन ऑल बॉर्डर्स इन अबव वर्कशीट, और इस पे ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। आइए देखते हैं, आइए हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं। एक्सेल तो मान लीजिए यहीं पे मिल जाएगा हमको, ठीक है। आइए क्या करना है, एक्सेल ओपन करना है। एक्सेल ओपन कर लिया, ठीक है, एक्सेल ओपन कर लिया। अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक्सेल ओपन कर लिया। एग्जाम, पहले एक्सेल ओपन करने पे आप देखो यहाँ पे सबसे नीचे देखो, नया फाइल ले लेता हूँ, नया फाइल कोई नया ले लेता हूँ, नया वर्कशीट, इसे बोलते हैं नया वर्कशीट, नया वर्कशीट ले लिया मैंने। यहाँ पे जो सीट 1 दिख रहा है आपको नीचे, इस सीट 1 को रीनेम करना है। और किससे रीनेम करना है, यहाँ पे रीनेम करना है, रीनेम, और रीनेम करना है एग्जामिनेशन, EXAMINATION, एग्जामिनेशन। यानी पहला स्टेप कर लिया आपने, क्या किया, एक सीट लिया एग्जामिनेशन नाम का। फिर रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, भाई साहब रोल नंबर, ठीक है, नेम, ठीक है, और फिर परसेंटेज, ठीक है। और इसको आपने क्या किया, ऐसे इसको आपने पूरा सेलेक्ट करके, चूंकि बोल्ड है ना, वो बोल्ड है ना, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लिया और आपने इसको बोल्ड कर लिया और थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है, जैसा कि वहाँ दिया गया है। इसको थोड़ा आप जो इसका जो कॉलम की चौड़ाई है, कॉलम चौड़ाई बढ़ा दीजिए आप, ठीक है। अब अगले स्टेप में बोला गया है 1001, 1002 ABC 101, ठीक है, 1001, 1001, 1002, ठीक है। नेम में कोई नेम है ABC XYZ, जैसा लिखा हुआ है इसे लिखेंगे ABC XYZ, ठीक है, Z। परसेंटेज क्या लिखा हुआ है, 99-88, परसेंटेज आपका जो है वो 99 है और 88 है। अब आप, ये हो गया, यानी कि पहला स्टेप हो गया, आपने एग्जामिनेशन का सीट का रीनेम कर दिया, आपने जो है ये लिख दिया। अब आपने एवरेज निकालना है। एवरेज किसका निकालना है, इस परसेंटेज का एवरेज। आइए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, फॉर्मूला इक्वल। आपको याद है किसी फॉर्मूला को लिखने से पहले हम इक्वल साइन यूज करते हैं, किसी फॉर्मूला को लिखने से पहले इक्वल साइन यूज करते हैं। हमको लेना है सी कॉलम के दूसरे रो से कहाँ लेना है, सी कॉलम के तीसरे रो तक हमको लेना है। और जैसे हम एंटर करेंगे ये आ गया 93.5%। तो यानी कि काम हमारा कहाँ तक हो गया, परसेंटेज निकाल लिया हम लोगों ने, किसका, एवरेज निकाल लिया हम लोगों ने, परसेंटेज का एवरेज निकाल लिया। अब ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या करना है, ये ऑल, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये आप देखिएगा फॉन्ट में ऑल बॉर्डर है, यहाँ पे देखिए फॉन्ट में, और ऑल बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ऑल बॉर्डर, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद में, इसको आप सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर लीजिए, कहाँ गया, ऑल बॉर्डर कर लीजिए। ये ऑल बॉर्डर हो गया भाई साहब, मतलब यहाँ जहाँ तक करना था हमको केवल यहाँ तक करना था, हमको केवल यहाँ तक करना था। इसको सेलेक्ट किया हम लोगों ने, एक मिनट, इसको ये और हम लोगों ने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे गए
और देखो बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट, नो, ऑल बॉर्डर कर दिया, ऑल बॉर्डर हो गया। बोलो क्या दिक्कत है? बोलो समझ में आया या नहीं आया? ये प्रश्न कितने नंबर का था? 20 नंबर का था। आपका 20 नंबर पक्का हो गया। अब इसको करना क्या था आपको इसका स्नैपशॉट लेना है। तो सिंपल आप इसका ले लीजिए स्नैपशॉट, और वही हमारे जो यूपी वाले फ्रेंड्स हैं वो इसका लिखेंगे स्टेप कैसे लिखेंगे? पहले स्टेप में ओपन वर्कशीट एंड रीनेम वर्कशीट एज एग्जामिनेशन, तीसरे स्टेप में एंटर डेटा, चौथे स्टेप में फाइंड एवरेज, और पांचवें स्टेप में क्लिक ऑल बॉर्डर ऑप्शंस। बस हो गया काम। तो ईमानदारी से बताइए, क्या जो मैंने समझाया, जो मैंने बताया, ये आपको समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको एक सिंपल एक्सेल लेना है। एक्सेल ले लिया आपने, सीट नेम नीचे होता है, सीट नेम पे इस पे क्लिक किया आपने और रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। आपको रीनेम करना है, सीट बाय डिफॉल्ट सीट नेम होगा, एग्जामिनेशन आपको एग्जामिनेशन से रीनेम करना है। जैसे आपने रीनेम किया, फिर आपको यहां पे रोल नंबर, नेम और परसेंटेज फिल करना है। इसकी जो चौड़ाई होती है, इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, वैसे पकड़ के ये बढ़ा सकते हैं आप। ये रो की चौड़ाई होती है, सॉरी कॉलम की, जो कॉलम आपका ना कॉलम की जो विड्थ होती है बढ़ा सकते हैं। रो की ऊंचाई होती है, रो की हाइट होती है, कॉलम की विड्थ होती है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो डेटा है उसको इनपुट करिए। यहाँ पे एक एवरेज आपको फॉर्मूला निकालने के लिए एवरेज करना पड़ेगा। ये मैंने मेरा वो क्लास देखिएगा जो मैंने एक्सेल वाला पढ़ाया थ्योरी में, वहाँ मैंने बताया कैसे आप फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। ये हालांकि मैंने बता दिया आपको यहाँ प्रैक्टिकल कि आप एवरेज लिखेंगे फंक्शन, और यहाँ पे C2 कोलन C3, C2 इसलिए C2 एड्रेस में है, C2 सेल में है 99, और C3 इसलिए C3 में आपका 88 है, और इसका आप निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे एवरेज। और जैसे ही किया आपने, फिर इनको सारा सेलेक्ट किया, और चूंकि सबका आपको ऑल बॉर्डर करना है, देखो सबसे डिफरेंट दिख रहा है ना आपको, भाई अलग सेल से डिफरेंट दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आप फॉन्ट पे जाइए, ऑल बॉर्डर पे कर दीजिए, ऑल बॉर्डर हो जाएगा, आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये फाइनली मैंने आपको बता दिया। अब चूंकि मेरा दोस्तों एक सेशन यूट्यूब पे है, मैं ट्रस्ट में, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों ट्रस्ट में लगातार बैक टू बैक मेरा सेशन चल रहा है, और जिसकी वजह से थोड़ा मुझे हरासमेंट भी खैर हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और इनका एग्ज़ाम का एनालिसिस आप देख सकते हैं आप यूट्यूब पे एक सेशन होने वाला है एग्ज़ाम एनालिसिस का। ठीक है, तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी इसके आगे का जो पार्ट है, जो इसके आगे का पार्ट है ना, उसको मैं क्या करूँगा दोस्तों, ठीक है, इसके आगे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये 4, 5, 6 जो है, अच्छा ये फुल फॉर्म ऑफ www, ये फुल फॉर्म ऑफ www जो होता है, ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये 5 नंबर का है, और इसको 1989 में इंट्रोड्यूस किया गया था, डेवलप किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। बाकी इसको हम जब कल मुलाकात करेंगे तो कल इसके आगे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लास करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।